जय श्री राम। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। आज हम बात करेंगे कबीर साहब की विचारधारा की। देखिए, कबीर साहब एक महान संत थे, इसमें कोई दो मत नहीं। हम संतों का अपमान नहीं कर सकते। हम तो जो वीडियो बना रहे हैं वो असंत, क्योंकि संत जो निर्मल जल के माफिक हो, शांत हो। और मैं तो आप लोग को पहले कहा कि मैं एक तुच्छ भक्त हूं, लेकिन मुझे गुरु और माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से जो मिला मैं आप लोग को कहता हूं। मैं कथावाचक नहीं, परंतु जब मेरे आराध्य, मेरे प्रभु का, मेरे राम कृष्ण हरि देवी देवता ग्रंथ पंथ जितने ग्रंथ वगैरह सब का अपमान करने लगा, तो के खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूं। कबीर पंथियों को खिलाफ, कबीर साहब के खिलाफ नहीं। कबीर साहब एक महान संत थे और उनका विचारधारा था कि आत्म राम को पूजो, जो सब में रमा हुआ राम है ना, जो सब में रमा हुआ है। जैसे उन्होंने दोहा कहा, साहब तेरी साहबी सब घट रही समाय, अजयो मेहदी के पात में लाली लखी न जाए। उसी तरह है भगवान, जो सब में रमा हुआ है। जैसे मेहदी के पत्ता में लाली नहीं दिखता, परंतु वो उसमें लाली रहता है और दिखने में हरा रहता है। भगवान सब में है परंतु दिखता नहीं। तो साहब तेरी साहबी, आपका तेज, आपका साहबी माने तेज, सब घट रही समय इस घट में है, सबके घट में है। सब घट रही समय जो मेहदी के पात में लाली लखी न जाए। कबीर साहब 13-14 के बीच में आए, सन 13-14, और उस समय पर जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव ये सब ज्यादा था। ऐसे कई संत आए, मीराबाई उसी में आए, तुलसी बाबा उसी में आए। तुलसी बाबा ने कबीर साहब के घर में भोजन किए। पारिवारिक लोग थे कबीर साहब, उनका वो भी, उनको भी माँ बाप का नाम था, जो जुल्हा जुल्ही थे उनका माँ बाप बने। अब ये लोग कबीरपंथी लोग कहते कि कबीर बाबा जो है ना पुरैनी पात पे आया, हम कहते कि हमारा राम प्रगटा है और हमारे कृष्ण भी प्रगटा है। वो तो दुनिया के नजर में माया बसीभूत है, लोग नहीं समझता। वो पर्दा है कि वो देवकी का पुत्र है, और इधर क्या बोलते हैं कि दशरथ का पुत्र है, वो भी प्रगटा है। बस वो नाता, प्रेम का नाता निभाने आते, भाव का नाता, रिश्ता निभाने आते हैं। वो हमारे हरि है, हमारे नारायण हैं, जो राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, युग के हिसाब से आते जाते हैं। कबीर साहब संत थे और जुल्हा जुल्ही ने उनको पाला। उसके बाद विवाहित जीवन जिए। उनके भी पुत्री कमाली, और कमाल करके पुत्र था। इतिहास गवाह है, ये भी इतिहास गवाह है कि एक समय में उनके शरीर, संत लोग के क्या है, जब सिद्धि मिल जाते हैं तो शरीर छोड़ के भ्रमण करने जाते, ऐसे चले गए तो गलत समय में शरीर छोड़ने की वजह से प्रेत आत्मा प्रवेश कर गया। वहीं से ये सतनाम सतनाम चलने लगा। पूरी जीवन तो कबीर साहब ने हरि का, राम को ही भगवान माना। दोहा में कहा है ना, गंगा किनारे घर करो पीबो निर्मल नीर। गंगा किनारे में घर कर ले, नीर पी ले, परंतु जब तक हरि को सुमरन नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा। गंगा किनारे घर करो पीबो निर्मल नीर, बिनु हरि सुमरन मुक्ति नहीं, कहा गए दास कबीर। एक दोहा में साबित कर दिया उन्होंने कि हरि भगवान थे। एक में तो यहां तक कहा है कि कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी तित खींचे कित जाम। वो अपने आप को भगवान का कुत्ता कहा। कितने सरल थे वो। परंतु अब एक बात बताइए, कई जगह ये भी बताते हैं कि आत्मराम की बात, उनका आत्मराम की बात है, तो मैं मान लिया। एक राम, उन्होंने कहा एक राम का जगत पसारा, एक राम है सिरजनहारा, एक राम घट घट के बासी, एक राम है घट से न्यारा। आत्मराम की बात किए, हम ये भी मान लिए कि भाई आत्मराम की बात किए, अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप हो चाहे मैं हूं, अगर आपका मन चंगा नहीं है तो आपके लिए कठौती में गंगा नहीं हो सकता। और संत रविदास ने दिखा दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुछ ब्राह्मण भ्रमित थे, उनको छुआछूत मानते थे,
ये सारे संत उसी दौर में आए थे, सन 14 के, जिसमें जात पात भेद भाव ज्यादा था। रविदास भी उसी समय आए थे। पंडितों को दिखा दिया मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनकी भाव तो गंगा मैया में था, गंगा का भक्त था। अब बताइए, अब इन लोग क्या है, उनको भी माया समझते, गंगा को भी माया समझते, अनेक तरह से बात है इनका, इनको समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन कबीर साहब की हम बात करेंगे कि कबीर साहब जो है ना बहुत ही महान संत और एक मार्गदर्शी संत थे। उन्होंने आत्मराम की बात किया, ये भी सत्य है। और उन्होंने कहा है कि एक राम का जगत पसारा, एक राम का सिरजनहारा, एक राम घट घट के बासी, एक राम घट से न्यारा। घट से जो न्यारा है वो निराकार निरंकार परब्रह्म परमात्मा जो विशाल है, वहां कोई रूप नहीं है, एक वो अजन्मा है, अमर है। वही साकार रूप में नारायण रूप में आए और फिर रामकृष्ण भी वही बने हैं, वही अजन्मा है। वो 16 कला से सब कुछ करने की क्षमता, जिनके अधीन माया है, संसार उनके अधीन है, वही महाकाल भी है, मिटाने की शक्ति रखता है। तो वो परमात्मा बड़ी ही विशाल है। उनका उन्होंने बात कहा है कि निरंकार निरंजन, उन्होंने उसका बात कहा जिसको हमारे तुलसीदास जी ने दर्शाया, बिन पग चलत सुनत बिन काना, अकर्म बिनु कर्म करे विधि राना। तो ये बात है। तो कबीर साहब किसी से बैर नहीं किया। उन्होंने कहा है, ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचे हो सो भरे पिए ऊंचा प्यासा मर जाए। क्यों कहा ये चीज? सोचिए, कितने ऊंचे मत बनो कि तुम किसी का भी अपमान कर दो। आप बताइए, ये कबीरपंथी कुछ बाबा लोग हैं जो सबको अपमान करके अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हम संत हैं, तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी काहे का तत्वदर्शी? अरे हम तो कह रहे कि मैं एक छोटा सा तुच्छ भक्त हूं, इसीलिए सब कहने की हिम्मत रखता हूं। पर आप अपने आप को तत्वदर्शी दर्शाते हैं और फिर आप सब चीज को नकारते हैं। हरि को कबीर साहब ने भगवान माना, हरि को। अभी देखिए, एक दोहा बताता है कि 4 पहर साहब कहा है उन्होंने, 4 पहर 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सोए, और 1 पहर हरि नाम बगैर मुक्ति कैसे होई। इंसान के 5 पहर बीत जाता है 8 पहर में। 5 पहर बीत गया काम धंधा में, 3 पहर जो है सोने में चला गया। तो कबीर साहब का कहना है कि भाई 5 पहर तुमने काम धंधा में जीवन शैली में बिता दिया और 3 पहर सो में गया, 1 पहर भगवान की चिंतन नहीं किया, तो मुक्ति कैसे होगा। और तुलसीदास भी कहते हैं कि उनका भी कहना है, जैसे कबीर साहब समझाए हैं कि 5 पहर धंधे गए, 1 पहर अति 3 पहर गए सोए, और 1 पहर हरि नाम बगैर मुक्ति कैसे होई। उसी तरह हमारे तुलसीदास भी दर्शाए हैं।